माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के नव स्वरूपों में प्रथम स्वरूप हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है तथा उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, अतः उन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। मां शैलपुत्री शांत, निर्मल और तेजस्वी रूप की देवी हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो उनकी करुणा एवं सौम्यता का प्रतीक है। इन सभी गुणों से ये रूप भक्तों में श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं को जागृत करता है। माता शैलपुत्री का पौराणिक जन्म और पूर्व जन्म की कथा सती एवं पार्वती रूप में। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में हुआ था। एक बार दक्ष ने बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पति के अपमान को सहन न करते हुए यज्ञ में जाने की ठानी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जहां भगवान शिव के आदर में तिरस्कार हो रहा था, अपने पिता और बहनों की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर वो अत्यंत पीड़ित हो उठी। इस अपमान से खिन्न होकर सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर लिया। इससे पराजित होकर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके पश्चात सती ने अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री बनकर अवतरण लिया। इस जन्म में उन्हें शैलपुत्री नाम से जाना गया। वे फिर से भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, अर्थात पहले सती के रूप में और फिर शैलपुत्री के रूप में भी उनका विवाह केवल शिव जी के साथ ही संपन्न हुआ। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि शैलपुत्री को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती नाम से भी स्मरण किया जाता है। शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में कथा। माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवत की कोख से प्राप्त होने के कारण इन्हें हेमवती भी कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मां ने अपने वर्तमान जन्म में भी शिवजी की अर्धांगिनी बनकर अपने कर्तव्य निभाए। उनका नाम शैलपुत्री स्वयं इस बात का प्रमाण है कि वे पर्वत की पुत्री हैं। नवरात्रि प्रथम दिन पूजा का महत्व और विधि। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस को मां शैलपुत्री को समर्पित किया जाता है। इस दिन की साधना से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और मूलाधार चक्र जागृत होता है। माना जाता है कि इस दिन से आरंभ किए गए व्रत पाठ एवं तपस्या से जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के आरंभ में प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने की परंपरा है। उसके बाद कलश स्थापित कर मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा की जाती है। पूजा विधि में आमतौर पर नीचे के चरण अपनाए जाते हैं। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. कलश स्थापना करें और मां शैलपुत्री का ध्यान लगाकर चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। 3. मां को अक्षत, सिंदूर, धूप दीप, पुष्प आदि अर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। अंत में घी के दीप से आरती उतारें और भोग में प्रसाद चढ़ाएं और घंटी तथा शंखनाद करें। इन विधियों से पूजन अर्चना करने पर मां शैलपुत्री की कृपा दृष्टि स्थिर होती है और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाहन, अस्त्र शस्त्र, प्रतीक और आध्यात्मिक महत्व। वाहन। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। वृषभ सामर्थ्य और स्थिरता का प्रतीक है। माता के वृषभ पर विराजमान होने का आशय है कि वह संसार की भौतिक बाधाओं को पार कर भक्त का कष्ट हर लेती हैं। अस्त्र शस्त्र। माता के हाथ में त्रिशूल और कमल है। त्रिशूल विद्या शक्ति का प्रतीक है, जो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करता है, जबकि कमल आत्मशुद्धि और दिव्य चेतना का प्रतीक है। इन अस्त्रों द्वारा मां भक्तों को धर्म पथ पर अग्रसर होने का संदेश देती हैं। प्रतीक। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र प्रशांत चित्त और स्त्रीत्व का संकेत है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। आध्यात्मिक महत्व। शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से बताया गया है। उनकी साधना से साधक की ऊर्जा मूलाधार में गहराती है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है।
इससे जीवन का आधार दृढ़ होता है और अनिश्चित बाधाएं दूर होती हैं। माता से जुड़ी प्रमुख कथाएं और प्रेरणाएं। मां शैलपुत्री की कथाएं भक्तों को भक्ति, तपस्या और समर्पण का संदेश देती हैं। दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान के समय सती ने अपने पति शिवजी के प्रति अटल श्रद्धा का परिचय देते हुए स्वयं को योगाग्नि में अर्पित कर दिया। इस महान त्याग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त के समक्ष कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। इसके अतिरिक्त पुराणों में हेमवती स्वरूप की कथा मिलती है, जिसमें देवी ने देवताओं के अहंकार को भी ध्वस्त कर दिया था। इन कथाओं से भक्तों को ये प्रेरणा मिलती है कि दृढ़ विश्वास, करुणा और विनम्रता से जीवन की किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। माता शैलपुत्री की महिमा की स्तुति करने मात्र से ही भक्तों को शांति, सुख, समृद्धि और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन सभी कथाओं और आचारों से मन में भगवान विष्णु और दुर्गा के प्रति निष्ठा और सच्ची श्रद्धा का भाव जागृत होता है। श्रद्धा भक्ति से मां शैलपुत्री की आराधना करने पर भक्तों के जीवन में साहस, ज्ञान और आध्यात्मिक बल का संचार होता है।